हम्म, चलिए जय हिंद। आज जो हम जानेंगे बायोलॉजी के क्लास 12 का बायोलॉजी, और साथ ही जानेंगे एसबीसी क्लास में मानव स्वास्थ्य एवं रोग क्या है। सबसे बड़ी टॉपिक होता है कि मानव स्वास्थ्य एवं रोग क्या है। अब तोड़ा करके कि स्वास्थ्य क्या करे, अब तो ना कम कि जे आदमी फुर्ती से शरीर में ताकत से होगा स्वास्थ्य करे, ऐसी बात नहीं। स्वास्थ्य का मतलब है कि उसका पूर्ण रूप से मानसिक और शारीरिक दोनों रूप में क्या होने चाहिए। जैसे एक होता है फिटनेस, सर्वांग फिटनेस से तेज है और दिमागे ने तंदुरुस्त है, तो क्या वो स्वस्थ हुआ? नहीं। तो उसके लिए क्या होना चाहिए? मानसिक और शारीरिक, यानी ये शरीर और मानसिक दोनों चीज़ क्या होना चाहिए? स्वास्थ्य। उसी को हम स्वास्थ्य व्यक्ति कहते हैं। जैसे स्वास्थ्य में क्या क्या आता है कि जो व्यक्ति शारीरिक के रूप में सबसे पहली चीज आती है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण। अब हमको पता है कि कार्बोहाइड्रेट रोटी में पाया जाता है, और वसा जो जितने भी हम अंडा सब खाते हैं या मांस गुद्दा खाते हैं जैसे, उसमें क्या पाया जाता है? वसा। प्रोटीन किस में पाया जाता है? वो दूधवा जो होता है जो पीते हैं गाय और भैंस के, उसको हम क्या कहते हैं? प्रोटीन। अब विटामिन तो आपको पता है केला सब में, बनाना या जितने भी फल सब्जी है, और उसमें क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है? विटामिन। खनिज लवण होता है, मट्टी से निकाला था। खनिज लवण होता है, क्या होता है जी? तो खनिज लवण क्या होता है? हाँ देखो ये क्या कर रहा है। तो खनिज लवण क्या होता है जी? तो खनिज लवण में मूल रूप से ये होता है कि हमारे शरीर में छोटे छोटे जो हम पानी पीते हैं ये सब में क्या है? खनिज लवण है। आप जानते हैं कि मानव स्वास्थ्य रोग में हम पहला जानते हैं संक्रामक और अकार्मक रोग। तो आपको सबको बाय बाय टाटा कर दो। हाँ बाय बाय टाटा, आप बैठो। चलिए ठीक है। तो यहाँ देखो हमने कहा कि संक्रामक रोग क्या कहते हैं? सरात्मक रोग। सरात्मक मतलब जिसके कहते हैं पॉजिटिव, ठीक है। तो सनात्मक रोग कहता है कि M मतलब कहने का अर्थ कि जो व्यक्ति है और दूसरा व्यक्ति आ गया, पहले को जो छिकनी आ रहा था और दूसरे को जैसे छिका उसका भी छिकनी स्टार्ट हो गया। तो M मतलब मनुष्य परस मनुष्य, एक दूसरे में मनुष्य जैसे संपर्क करता है, उसी को हम क्या कहते हैं? संक्रामक रोग। तो इस रोग में आ जाता है टीबी, हैजा, काला ज्वार और सर्दी सब भी इसमें मूल रूप से आता है। और जैसे आपको कहा सकते हैं कि कोविड-19, तो कोविड-19 भी इसमें आता है। तो एगो कोविड-19। अब मेरे पास एक, हाँ चलिए यहाँ तक हो गया। अब कहते हैं अकार्मक रोग क्या है? अकार्मक का मतलब होता है जिसमें एक दूसरे के संपर्क हो रहकर भी उसमें रोग का प्रभाव नहीं होना, यूँ कहें तो उसमें रोग नहीं होना। जैसे तोरा साथ रहे छियो, खाना पीना खेबे तो उसमें रोग नहीं होते। जकरा पास कौन होना? मधुमेह, चीनी या डायबिटीज रहते, ओकरा सब में या ब्लड प्रेशर रहते, तो ओकरा कोई दिक्कत नहीं, ओकरा साथ क्या करे पाए? खाना पीना खावे पाए। तो संक्रामक और अकार्मक रोग आप समझी गए। अब उसके बाद है कि हमने कहा कि 5 रैंगिंग संचारित रोग। तो 5 रैंगिंग संचारित रोग में आ जाता है हर्पीस, इसको कहा जाता है हर्पीस। उसके बाद गेंगोरिया, सिफिलिस, टाइकोनिसिस। उसके बाद क्या होता है? ब्लड के माइंड। उसके बाद इसमें हमने लिखा है कि बी से हो गया बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ और क्या हो गया? ईस्ट। इसमें 3 चीज होता है, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ और क्या हो गया? वायरस ईस्ट। इसमें 30 प्रकार के ऐसे किस्म के क्या होता है मानव शरीर में मूल रूप से रोग पैदा जाए छै। यहाँ तक हो गया। आप देखते हैं कि हर्पीस सिम्प्लिफिकस वायरस, हर्पीस सिम्प्लिफिकस वायरस के कहते हैं। अब वायरस जाने छा नहीं जानता है ये भौजी भैया हम जो सकते हैं कैसे वायरस। हाँ, तो इसमें क्या है? हर्पीस सिम्प्लिफिकस वायरस में कहता है, जिसको हम कहते हैं
HIV, यूं इसको क्या कहते हैं? हर्पिस का फुल फॉर्म है हेटेरो सैम्प्रोमेक्स वायरस, जिसको कहते हैं कि जगहों के क्या होते हैं, बीच में होते हैं। देखे हम कि जगह में छोड़े छोड़े का मतलब की हुए जरा दाग हुए जैसे जगह के चीज दिना अपनी भाषा, तो छोड़े जिनके फुस्सा फुस्सी हो जाते हैं, उसको किस रूप में हम जानते हैं? तो वो एक प्रकार से हर्पिस वायरस है। ठीक है, अब देखें बाबू सा, देखो ये एक्स क्या है? तो एक्स तो एक सबसे बड़ा भूमिका कहा दें कि आज से रब मत करो, रब करेगा तो एक्स झड़ जाएगा, समझे? तो एक्ट का होता है होमो डाइक्लोनेंस फिशन एसिड, ह्यूमन इंट्रोडोफिशन एसिड वायरस, जिसको कहते हैं होमो इमोमेंसिंग ऑफ वायरस, जिसको हम क्या कहते हैं? HIV। ये क्या होता है कि एक गो से रब कर मत, टेंशन नहीं, हजारे गो रब कर हैं तो संभोग के क्रिया भेलो तो HIV भेलो। तो यहाँ तक समझ गए कि अगर कोई व्यक्ति है जहाँ एक दूसरे से प्यार करता है, ठीक है, अगर वही व्यक्ति हजारों से प्यार करने, हजारों के साथ संबंध बनाने लगा या संभोग करने लगा, तो उसको कौन सी वायरस धरेगा? तो HP, जिसको कहते हैं HVI, जिसको कहते हैं X। तो यहाँ तक हो गया। अब हमने लिखा है कि रोग, इसमें उत्पन्न जो रोग का नाम इसको कहा जाता है एडवाइट म्यूकरडोफिसिन सिटोडोम, इसको क्या कहता है? एवाउट म्यूकॉन डेग्रोफिसिटोम। अब देखो इसमें 3 प्रकार के हमने बताए थे, एक होता है वायरस, कोई बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ। अब देखो तीनों का जो नाम होता है अलग अलग। पहला हुए थे इंसोजेंटा, उसके बाद गाफू, देखो वायरस में आ जाता है पित्त ज्वर, पोलियो, उसके बाद हाइड्रोफिलियो और चेचक या एड्स। क्या होता है? चेचक या ये। तो एड्स क्या है? एक प्रकार के वायरस है। अगर ज्वर कहें तो एक प्रकार के पित्त ज्वर क्या है? अगला है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में आता है पेगा। क्या होता है? पेगा, कोलेरा, टाइफाइड, क्षय रोग, टेटनस, कुत रोग या निमोनिया। आप कहते हैं कि किसी को बचवा सबके देखेंगे कि निमोनिया धर गया, और जैसे निमोनिया रहता है तो उसको क्या देता है? तो देखता है, उसको घुसाता है थर्मामीटर, ऐसे देखता है, उसको 101 डिग्री बुखार चढ़ गया। अब क्या होगा? इसमें क्या हो गया? निमोनिया धरा है। जिससे निमोनिया धरेगा कि आप बेटा अभी जो छोड़वा के बच्चे के था, लेकिन फिर भी इस पर से कृपा करके बची हुई। अब उसके बाद होता है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या कहता है? एक होता है पेचिस, उसको पहचानने के लिए पेचिस हो गया, सुपुरिया रोग हो गया, मेलेरिया रोग हो गया और काला ज्वार। ये सब क्या होता है? प्रोटोजोआ के कारण होता है। तो SBCC सर में आप सबके जानते हैं कि क्लास 12 का हम बैच और साथ साथ नए चीज का भी आगाज हम कर रहे हैं। ठीक है, तो आई हो कि आप सब सावन के अंतिम दिन में हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। राधे राधे।